हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th मैथ। कुछ फॉर्मूले हैं वो हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो हम आपको कुछ फॉर्मूले हैं उनको नोट करा देते हैं, फिर देखना आप आगे आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। तो आपके कुछ फॉर्मूले हैं उनको नोट कीजिए आप लोग। हम आपको मैथ क्लास 10th चैप्टर 1 है जो चैप्टर 2 ले लेते हैं। चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। वन आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर देते हैं। तो चैप्टर 2 है आपका मैथ में क्लास 10 चैप्टर 2 बहुपद। ये आपका चैप्टर 2 है मैथ में बहुपद। तो बहुपद में कुछ फॉर्मूले हैं उनको हम आपको बता देते हैं। बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। बहुपद तीन क्या मान लो अनेक प्रकार के होते हैं बहुपद, जैसे कि एक पदी बहुपद या रेखिक बहुपद। एक पदी बहुपद या रेखिक बहुपद कहते किसे हैं? एक पदी बहुपद और रेखिक बहुपद कहते किसे हैं? जिस संख्या की घात एक हो उसे एक पदी या रेखिक बहुपद कहते हैं। तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा एक पदी बहुपद या रेखिक बहुपद। एक पदी बहुपद को हम रेखिक बहुपद भी कहते हैं। तो रेखिक बहुपद हम लोग कहते किसे हैं? तो जिस संख्या की घात, जैसे कि ये दो है, इसकी घात एक हो तो उसे क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद या एक पदी बहुपद। एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। यह आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल इजी तरीके से। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद। जैसे कि 3 पे घात 1, 4 पे घात 1, ये सब क्या है? आपके रेखिक बहुपद है। नोट कीजिए रेखिक बहुपद। ये आपकी हेडिंग डालिए और उसके बाद आप ये परिभाषा लिखिए इसकी, एक पदी बहुपद रेखिक बहुपद की। उसके बाद ये एग्जाम्पल है, आप इनको एग्जाम्पल के रूप में एग्जाम्पल लिख के आप उतार लीजिएगा। 2 की घात 1, 4 की घात 1, 3 की घात 1, ये आपके अनंत तक चलते हैं। काफ़ी सारे इसके वो हैं बहुपद, तो हम लिख देते हैं आदि अनंत तक चलने वाले। तो नोट कीजिए आप लोगों ने। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। ये आपके बहुपद के प्रकार, इस टॉपिक को हम क्लियर कराएंगे आपको। आप सभी ने नोट कर लिया होगा। तो बहुपद के प्रकार हैं, हम आपको वो समझा रहे हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? बहुपद अनेक प्रकार के होते हैं। उनमें मेन ये जिसकी घात जितनी होती है वो उसी प्रकार का बहुपद हो जाता है। जैसे कि आप देख लीजिए द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कहते किसे हैं? द्विघात बहुपद हेडिंग डालिए और अगर आपको पता हो तो कमेंट में यस या नो करके जवाब दीजिए कि आपको पता है या नहीं। तो रेखिक बहुपद हम कहते हैं जिस संख्या की अधिकतम घात 2 हो। जिस संख्या की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद
कहते हैं। नोट कीजिए, द्विघात बहुपद कहते किसे हैं? जिस संख्या की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए 2x² प्लस 3x प्लस 1। ये कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। और आपको एक घात में बहुपद में पढ़ाया था 2x प्लस 1। ये आपका कैसा बहुपद है? एक पदी बहुपद है, एक घात बहुपद है, रेखिक बहुपद है। ये द्विघात बहुपद हो गया आपका, ये हो गया रेखिक, ये हो गया द्विघात। ठीक है, तो इसके अधिकतम ज्ञात क्या है? 2। इसके अधिकतम ज्ञात क्या है? 1। एक घात लिखते नहीं है, वैसे ही मानते हैं घात है इसके ऊपर। तो नोट कीजिए आप ये द्विघात बहुपद आपका द्विघात बहुपद है जिस संख्या की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। 2x² प्लस 3x प्लस 1 ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। इसको रहने दीजिए, इसको नोट कीजिए आप। इसको फिर से लिख देता हूँ एक बार, 2x² प्लस 3x प्लस 1 ये आपका एग्जाम्पल हो गया। आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 3x² प्लस 2x प्लस 1। ये सेकंड उदाहरण हो गया। नोट कीजिए आप एग्जाम्पलों को। उसके बाद तीसरे टॉपिक है इसमें ही बहुपदों के और प्रकार भी होते हैं, उनको हम आपको बता देते हैं कौन कौन से प्रकार हैं, और भी आप इनको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आपके बहुपद के प्रकार हैं। और हमने पढ़ा दिया आपको एक पदी बहुपद, एक घात बहुपद, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद। अब हम तीसरे बहुपद पर चलते हैं, इसको रब करते हैं। इसको नोट कीजिए फटाफट। तो नोट कर लिया होगा आपने, रब कर देते हैं। नहीं नोट किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। इसको रब करते हैं। तो ये हो चुका है रब। और देखिए बहुपद हमने पढ़ लिए एक पदी या रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद नोट कीजिए, हेडिंग डालिए आपकी, ये हेडिंग होने वाली है नेक्स्ट। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? त्रिघात बहुपद को समझिए आप। त्रि यानी 3, घात यानी घात आपको पता है 2x² है, ये आपकी क्या होती है? घात। 3x³ है, ये घात है आपकी। तो ऐसे ही घात वाले बहुपद हैं ये, जिसकी द्विघात में 2 आ गया 2, एक घात में 1 आ गया, द्विघात में 2, त्रिघात में 3, ऐसी चतुर्थ घात में 4, 5, ऐसे आपके अनंत तक चलते रहते हैं। तो द्विघात त्रिघात बहुपद आपको समझा देते हैं क्या होता है। त्रिघात बहुपद आपका होता है जिस संख्या की अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा त्रिघात बहुपद कहते किसे हैं? जिस संख्या की अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में ले लीजिए आप 5x³ प्लस 2x² प्लस 1 यह आपका कैसा बहुपद है? त्रिघात बहुपद। जैसे 2x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 2 ये कैसा बहुपद है आपका? त्रिघात बहुपद। ये फर्स्ट उदाहरण हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल नोट कीजिए, एग्जाम्पलों को और परिभाषा सहित नोट कीजिए इनको। ऐसे आपके यही बहुपद हैं। बहुपद के प्रकार चल रहे हैं टॉपिक हमारा। ठीक है, चैप्टर 2 है तो चैप्टर 2 को ही कंप्लीट कराएंगे हम। इसमें बेसिक है, इसको समझा रहे हैं। तो आप फटाफट से जाके इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको इनको एक बार रिवाइज करा देते हैं। नोट कीजिए, इसकी परिभाषा है ये। वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर नोट कर लीजिए इनको। मैं इनको रफ कर देता हूँ।
अब इन सबको हम एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। आपने क्या क्या पढ़ा? एक पदी बहुपद, या रेखिक बहुपद, फर्स्ट है ये आपका। सेकंड पढ़ा आपने द्विघात बहुपद। थर्ड पढ़ा आपने त्रिघात बहुपद। तो आपको ये बिल्कुल इजी में है। 3 प्रकार आपके सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, इनको आपको आना चाहिए। रेखिक बहुपद कहते किसे है? सरल समीकरण। समीकरण पढ़ोगे आप सेकंड प्रश्नावली में, तो आपको ये आना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट में है आपके। एक पदी, द्विघात बहुपद, रेखिक बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो रेखिक या एक पदी बहुपद में वैसे आपको पता लग रहा है कि ये एक घात वाले बहुपद है। जैसे एग्जाम्पल, रेखिक बहुपद का एग्जाम्पल है 2x + 1। यह आपका हो गया रेखिक बहुपद का एग्जाम्पल। जैसे 3x + 2, ये भी आपका क्या है? रेखिक बहुपद का एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल देखिए आपका किसका? इसका एग्जाम्पल देखिए द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में आपको वैसे ही पता लग रहा है, द्विघात बहुपद है तो द्विघात में कितनी घात होती है? 2 घात। 2 घात आपको वैसे ही पता लग रहा है। जैसे कि 3x² + 4x + 1, ये आपका क्या है? द्विघात बहुपद। 4x² + 3x + 1, ये कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 2। रेखिक बहुपद में अधिकतम घात कितनी चाहिए? 1, द्विघात में 2। अधिकतम घात जिसकी जितनी है वो वैसा ही बहुपद कहलाएगा। तो इसको नोट करते हैं, फिर आपको त्रिघात बहुपद समझा देते हैं। नोट कर लीजिए साथ साथ। त्रिघात बहुपद के एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। ये इसका एग्जाम्पल अब हम आपको बताने वाले हैं। 5x³ + 4x² + 2x + 1, यह आपका कैसा बहुपद है? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में आपकी ये भी आता है, आप देखिए इधर 5x³ + 4x 4x + 1, ये भी आपका त्रिघात है। अधिकतम घात जिसकी 3 हो वह त्रिघात बहुपद है। जरूरी नहीं है इसमें 2 भी आना चाहिए, 1 भी आना चाहिए, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं करता आपके लिए। अधिकतम घात देखनी है आपको पूरे समीकरण में, अधिकतम घात कितनी है वही आपका मेन वो है। ठीक है, तो नोट कीजिए फटाफट से जाके इसको, फिर नेक्स्ट चलते हैं। अपन रख कर देते हैं इन सबको। नोट कीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा वो। तो अब चलते हैं अपन सेकंड टॉपिक की ओर। आपको ये आपका बहुपद चल रहा है, आपको बहुपद के प्रकार क्लियर करा दिए हमने। 3 प्रकार के होते हैं, 3 के अनेक प्रकार के होते हैं बहुपद, वैसे 3 मुख्य हैं। तो आप उन सबको नोट कीजिए, एक बार रिवाइज कीजिए, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, आपको बताते हैं। 1 मिनट आप नोट कर लीजिए इन सबको। नोट करके एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। आपको 1 मिनट देते हैं हम आपके लिए ब्रेक टाइम, आप रिवाइज कीजिए उन सबको, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर लेके चलेंगे आपको। फटाफट से जाके नोट कीजिए।
चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आपने नोट कर लिए होंगे, रिवाइज भी कर लिए होंगे, तो चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा चैप्टर 2 बहुपद है। तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं क्या है आपका टॉपिक, हम आपको भी बता देते हैं। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होने वाला है। तो आपको बता देते हैं आपका टॉपिक। आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करके आइए, जब तक हम आपको कुछ सूत्र हैं इसमें, कुछ सूत्र भी हैं आपके इसमें, तो उनको हम आपको बता देते हैं क्या सूत्र हैं। तो सूत्र होने वाले हैं आपके शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। ये आपका क्या है, सूत्र है, हम आपको बता देते हैं अभी। इन दोनों का सूत्र क्या होने वाला है। शून्यकों का योगफल व शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है आपका। तो पहले देखिए आप, शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल, और सेकंड है आपका शून्यकों का गुणनफल। इसको आपको समझना है, इनमें सूत्र हैं उनको समझना है आपको। क्या सूत्र हैं हम भी नोट करते हैं आपके लिए। एल्फा बीटा, एल्फा बीटा के आपको मान रखने हैं इसमें सब में, जैसे कि आपकी जांच होने वाली है क्वेश्चनों में, आगे आप प्रश्नावलियों में देखोगे। तो एल्फा बीटा बराबर एल्फा, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है। तो एल्फा तो अपन कहते हैं ए को, ए एल्फा और बी नहीं है, ये आपको ये ध्यान रखना है। एल्फा प्लस बीटा है, तो ये बीटा थोड़ा सा नीचे है, तो इसको कहेंगे हम एल्फा, इसको बीटा। ठीक है, एल्फा प्लस बीटा बराबर, एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखना है इधर आपको, माइनस का बी बटे ए। ये हो गया आपका शून्यकों का योगफल का सूत्र। नोट कीजिए, शून्यकों का योगफल का सूत्र एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, माइनस का बी है ये, माइनस का बी बटे ए। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल में ये प्लस का चिन्ह था, शून्यकों का योगफल यानी जोड़ था तो प्लस हो गया। अभी हो गया एल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए हो गया शून्यकों के गुणनफल का सूत्र। अब आपको एक बात समझनी है, इसमें एल्फा का मान क्या होगा और बीटा का मान क्या होगा, और इसमें ए बी सी इन तीनों के मान क्या होंगे। तो आपको एक द्विघात बहुपद आपने पढ़ा होगा कहीं पर भी, पिछली कक्षाओं में, इसमें 10th में आपने पढ़ा होगा। आपका होता है, क्या होता है, देखिए, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को समझना बहुत जरूरी है। पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर इसको रफ करते हैं, फिर समझाते हैं आपको इसको। एल्फा बीटा का मान क्या होगा, सी अपॉन ए का मान, बी अपॉन ए का मान क्या आने वाला है, आपको हम समझाते हैं। आपका थोड़ा सा आप रिवाइज कीजिए इसको एक बार। शून्यकों का योगफल एल्फा बीटा बराबर, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। शून्यकों का गुणनफल एल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। ये आपका हो चुका है गुणनफल का सूत्र, ये हो गया है योगफल का सूत्र। तो नोट कीजिए फटाफट, फिर रफ करते हैं और चलते हैं आगे, आपको इनको समझाते हैं। इनमें के का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा, तो ये आपको एक बार समझा देते हैं हम लोग आपको। इसका मान होने वाला है, इधर लिख देते हैं, द्विघात बहुपद से इसका सबका मान आने वाला है।
द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद से निकल आएगा। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका सूत्र मान लीजिए आप, फॉर्मूला है ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, जैसे कि 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये है आपका सूत्र। तो आपका जैसे कि शून्यकों का योगफल, अल्फा बीटा के मान आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, अगर क्वेश्चन में नहीं दिए होंगे तो आपको ज्ञात करने हैं, वो क्वेश्चन कराएंगे तब आपको समझ आ जाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। तो बी का मान क्या है, देखिए आप, ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो भी होगा वही आपका क्या होगा, ए का मान होगा। बी का मान बी एक्स, तो एक्स का गुणांक जो होगा वो बी का मान होगा। तो इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक 4 बराबर ए का मान हो गया। बी का मान एक था, एक्स स्क्वायर गुणांक 3 है तो बी है इधर, तो 3 बराबर बी। और सी का मान इधर अचर पद है, तो सी एक अचर पद है, तो इधर ये देखिए सी का मान है आपका 1, सी का मान 1 है, नोट कीजिए। आपका ए बी सी का मान आ चुका है, अल्फा प्लस बीटा, योगफल गुणनफल, शून्य को गुणनफल में क्या है, अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए, ये आपका है गुणनफल का सूत्र। तो सी का मान आप देख लीजिए, इसमें 1 है, ए का मान देख लीजिए 4, तो 1/4 आ जाएगा। इसमें देखिए माइनस का चिन्ह लगाना है आपको, बी का मान 3 और ए का मान 4, ये आ जाएगा आपका बी अपॉन ए। आपको समझ आया होगा, बिल्कुल इजी में हमने आपको बताया है, इजी तरीका है, और भी काफ़ी सारे तरीके हैं, पर ये आपके लिए सिंपल मेथड है, तो इसका आप नोट डाउन कीजिए। नोट करने के लिए टाइम दे देते हैं आपको, 1 मिनट का टाइम है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। द्विघात बहुपद है, ये आपका सूत्र है, तो इसको आप समझने के लिए नोट कीजिए, एक साइड रफ पेज में नोट कीजिए। बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ाने वाले हैं हम आपको, चैप्टर 2 पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं। टॉपिक आपके अलग अलग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम अलग अलग वीडियोज़ में, तो टॉपिक ही चलेंगे आपके, आप नोट कीजिए इन सबको, फिर बताते हैं आपको। तो नोट कीजिए आप इनको, फिर आपको एक सूत्र है उसको समझा देते हैं, उसके बाद आपको 1-2 एग्जाम्पल कराएंगे, आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझ आ जाएगा फिर। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर आपको लेके चलते हैं उस सूत्र की ओर। तो आपका सूत्र होने वाला है, इसको हम रब कर देते हैं, आपको नोट कर लिया होगा आपने। आपकी 1 मिनट कंप्लीट। देखिए हम आपको बता देते हैं, आपका सूत्र होने वाला है
तो सूत्र को नोट कीजिए। ए स्क्वायर वही सूत्र है आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कॉमा ए बराबर नहीं है 0। तो ये आपका सूत्र होने वाला है। आगे आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। ये नहीं आपका सूत्र आपका ये है द्विघात बहुपद। सूत्र है आपका द्विघात द्विघात बहुपद। सूत्र आपका होने वाला है द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद में क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। सूत्र है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल। ऐसे आपको क्वेश्चन में क्या देने वाला है, आपको क्वेश्चन में दे देगा वो शून्यकों का मान दे देगा अल्फा बीटा का। फिर आपको शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। योगफल भी दिया होगा, गुणनफल भी दिया होगा, ठीक है। आपको कुछ ज्ञात नहीं करना है, आपको सब चीज़ दिए रखेगा। फिर आपसे पूछेगा कि इसमें ज्ञात कीजिए कि द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद बनाना है आपको। द्विघात बहुपद बनवाएगा आपसे। तो आप लोगों को द्विघात बहुपद बनाना कैसे है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया होगा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः है। जैसे कि हम मान लेते हैं शून्यकों का योग है आपका, इसको सूत्र को नोट डाउन कीजिए, फिर इसको समझाने वाले हम। इसको रफ कर देते हैं, आप नोट कर दीजिए, फटाफट नोट कीजिए, फिर इसको रफ करते हैं, चलते हैं आपको। अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद को ज्ञात कराएगा आपसे क्वेश्चन में। तो आपको करना क्या है, जैसे कि आपको दे दिया है शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः। क्रमशः का मतलब योग है 1 और गुणनफल है 4, ठीक है। शून्यकों का योगफल हो गया 1, गुणनफल हो गया 4। आपको सूत्र लगाना है द्विघात बहुपद का, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स शून्यकों का योगफल, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ योगफल, प्लस गुणनफल। ये आपको क्या है, सूत्र है। तो इसको बता देता हूँ आपको मैं। बिल्कुल इजी सा आपका सूत्र है वो, ये आप समझ रहे होंगे। आपने जैसे ही सूत्र लगाया एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स शून्यकों का गुणनफल, तो देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का एक्स, योगफल का है 1, प्लस गुणनफल क्या है 4, ठीक है। सूत्र के हिसाब से आपने इन सबको जमा दिया है। फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुणा 1 कीजिए, 1 एक्स आएगा तो 1 लिखना जरूर नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। तो ये क्या आ गया आपका फाइनल आंसर आ चुका है। नोट कीजिए, नोट कीजिए। अधिकतम ज्ञात क्या होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर। द्विघात बहुपद की शर्त है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रूप में द्विघात बहुपद होता है। इसको आप याद कर लीजिए, ये आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। द्विघात बहुपद होता कैसा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस प्रकार का आपका द्विघात बहुपद होता है। हमने याद कर दिया, एक्स स्क्वायर स्क्वायर आ गया, ए का मान इसमें क्या आने वाला है 1, बी स्क्वायर माइनस का एक्स, इसमें भी बी का मान क्या आने वाला है 1, प्लस सी का मान क्या है 4, अचर पद है। तो इसमें अगर आपको शून्यकों का योगफल गुणनफल पूछे तो आप ज्ञात कर सकते हो आसानी से, बिल्कुल। तो इसको रब कर देते हैं, नोट कीजिए फटाफट। 1 मिनट देते हैं आपको नोट करने के लिए, नोट कीजिए। बिल्कुल इजी मेथड में हम आपको एक एक टॉपिक क्लियर कराते हुए चलेंगे। आप नोट कीजिए इसको। फिर आपको पढ़ाते हैं आगे का लेसन, आगे क्या होने वाला है इसमें।
नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लिया होगा तो इसको कर देते हैं रफ। इसको कर दिया है हमने रफ। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आपका ये टॉपिक हो चुका है क्लियर, तो नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। आप लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिए आप लोग। चलते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट, तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं। हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं। चैप्टर 2 बहुपद आपको चल रहा है, क्लास 10th का है। चैप्टर 2 बहुपद NCERT न्यू सिलेबस आया है जो, तो इसमें हम आपको बता देते हैं कुछ एग्जाम्पल करा के। एग्जाम्पल्स हैं, आप सबको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, एकदम क्लियरली। हम आपको कुछ एग्जाम्पल हैं वो करा देते हैं एक दो। तो एग्जाम्पल फर्स्ट, क्या होने वाले हैं ऊपर लिख देते हैं। एग्जाम्पल्स, ठीक है, ये आपका नोट हो गया। एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल आपको हम बता देते हैं क्या होने वाला है। आप कीजिए द्विघात बहुपद ज्ञात। द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसमें शून्यकों का योग व शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसमें शून्यकों का योग व शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया है। तो क्रमशः आपको क्या दे रखा है? शून्यकों का योग व शून्यकों का गुणनफल, क्या आपको बताना है इसमें? तो यार आपको दे रखा है शून्यकों का योगफल व गुणनफल। जैसे कि फर्स्ट में देख लीजिए, फर्स्ट में दे रखा है आपको 3, 5। सेकंड में दे रखा है आपको 8, 9। ये हो गया आपके शून्य का योगफल व गुणनफल। तो द्विघात बहुपद आपको पता होगा, द्विघात बहुपद होता किसके रूप में है? ax² + bx + c। ये आपका अचर पद हो गया है। ये सूत्र होता है, क्या है ये, कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद है ax² + bx + c। तो द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है आपका? x² - x, शून्यकों का योग, शून्यकों का प्लस में गुणनफल। ये शॉर्ट में लिखा दिया है हमने आपको, शून्यकों का योग व गुणनफल, ठीक है। तो नोट कीजिए आप लोग यहाँ तक, उसके बाद नेक्स्ट बताते हैं। तो अब आपको करना क्या है इसमें? बिल्कुल इजी तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन है जो x² का मान लेना है आपको। x² का मान कोई नहीं है तो x², क्या x², फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, फिर x का मान है, x ले लेते हैं शून्यकों का योग,
तो क्रमशः योगफल व गुणनफल, तो योग हो गया 3, गुणनफल है 5, 3 ले लेते हैं यहाँ पर, गुणनफल में ले लेते हैं 5। तो देखिए x² - 3x + 5, ये कैसा आ गया आपका द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया है। नोट कीजिए फाइनल आंसर आपका आ चुका है द्विघात बहुपद x² - x 3x + 5 ax²। देखिए इसके रूप का ज्ञात हो चुका है आपका ax² + bx + c। देखिए एक x² मान लीजिए प्लस 3x प्लस नहीं माइनस है यहाँ पर प्लस का 5, ये हो चुका है आपका इसके मान। तो आपको इसके ही मान के ज्ञात करनी है ये, तभी आपका राइट आंसर है, वरना रॉन्ग है। आप चेक करके देखिए, नोट कीजिए आप इन सबको, फटाफट से नोट कीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो हम आपको यहाँ से रब कर देते हैं, इसको यूँ कहना रहने देते हैं, यहाँ से रब कर देते हैं। आप लोग देखिए हमने इसका है जो ज्ञात कर लिया है द्विघात बहुपद। अब इस सेकंड का ज्ञात करना है, 8 और 9 का बहुपद क्या होने वाला है, ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए x² - x योग प्लस गुणनफल, इसी के रूप का सेम आपको इसमें रखना है, जैसे आपने ये किया है वैसे ही ये होने वाला है। तो देखिए बिल्कुल इजी तरीके से समझा रही हैं, आप लोग नोट करते जाइए और साथ साथ में आप समझिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कहीं समझ नहीं आ रहा है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो x² का मान नहीं है, तो x² का x² - x का भी कोई मान नहीं है। योगफल शून्यकों का योगफल व गुणनफल क्रमशः है, क्या दिया हुआ है आपको, योगफल व गुणनफल। तो योगफल गुणनफल, योगफल हो गया 8, गुणनफल हो गया 9, तो 8 लिख दीजिए यहाँ पर प्लस गुणनफल 9, इसके रूप का जमा दिया आपने। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर आपको फाइनल आंसर आ जाएगा थर्ड स्टेप पे, कुछ नहीं है, सीधा बिल्कुल इजी तरीके से करा रहे हैं हम आपको। x² - 8x + 9, ये है आपका x² - 8x + 9, फाइनल आंसर आ चुका है, नोट कीजिए। ये आपका इसका आंसर आ चुका है, देख लीजिए आप, ax² + bx + c, इसके रूप का करना है ज्ञात। तो देखिए x² 1 मान लीजिए, a का मान आ गया इसमें 1, b का मान 8, माइनस का चिन्ह है यहाँ पर तो माइनस का ले लेते हैं, 8x, x का गुणांक 8 तो b का मान 8 आ गया, a का मान 1, b का मान 8 और c का मान 9। अचर पद है, अचर पद है तो अचर पद में कोई भी बीजीय व्यंजक नहीं होता, उसके साथ x या प्लस कुछ नहीं होता, सिर्फ ये होता है। तो रिवाइज कीजिए एक बार, दिए गए द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है 3, 5, 8, 9। 3, 5 का ज्ञात कर लिया है आपने पहले ही। एक और द्विघात बहुपद होता है किसके रूप में, इसके रूप का होता है ax² + x। यहाँ से ही आपका क्वेश्चन है जो हल होना स्टार्ट हो चुका है। मैथमेटिक्स में आपको हल लिखना जरूरी है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हल लिख दीजिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन आप स्टार्ट कीजिए क्या होने वाला है। ax² + bx + c द्विघात बहुपद के रूप का होता है, तो इसके बहुपद के रूप का हमको ज्ञात करना है। जैसे कि हमने ये ज्ञात किया है, इसको रख कर देते हैं। हमने क्या ज्ञात किया है, इसके रूप का ये ज्ञात किया है, ठीक है। तो इसका सूत्र है ये x² - x, फिर शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल। मान रख देना है जो कहता हूँ आपको, जो दिया है वो x² - x योगफल 8 गुणनफल 9 और x² 8x हो गया गुणा होने पर 9। फाइनल आंसर आ चुका है, नोट डाउन कीजिए। बिल्कुल इजी तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको नेक्स्ट में समझाने वाले हैं कुछ, तो इसका आप फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट समझाने वाले हैं। नोट कीजिए आप इन सबको। तो देख सकते हैं आप, द्विघात बहुपद ज्ञात करने हैं आपको
एक एग्जाम्पल समझा दिया है हमने आपको, तो नोट कर दीजिए। आपको हम 1 मिनट का टाइम दे 10 सेकंड का टाइम देते हैं, आप नोट कीजिए सबको। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है समझ लीजिए। आप चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, क्लास 10 बहुपद, ठीक है, ये ध्यान रखना, ध्यान रखने की बात है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट, तो आपका टॉपिक होने वाला है, कुछ एग्जाम्पल कराने वाले हैं। तो एग्जाम्पलों को आप देखिए, बिल्कुल ईजी तरीके से हम आपको एग्जाम्पल कराने वाले हैं। तो किस टॉपिक के ऊपर एग्जाम्पल होने वाले हैं वो देखिए आप। इसमें आपको एग्जाम्पलों में ज्ञात तो क्या करना है, आपको ज्ञात करना है एग्जाम्पल है आपका, ठीक है, एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल में ज्ञात क्या करना है, शून्यकों का योगफल व गुणनफल। आपको ये ज्ञात करना है, नोट कीजिए, क्या ज्ञात करना है, शून्यकों का योगफल व गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए आपको शून्यकों का योगफल कैसे ज्ञात करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको एक क्या दिया होगा, समीकरण रहेगा आपका, द्विघात समीकरण रहेगा, उससे आपको ज्ञात करना है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल तो पूरा ये है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता जांच कीजिए। लेकिन हम सत्यता को ज्ञात नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ करने वाले हैं शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे और गुणनफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। शून्यकों का योगफल व गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं हम आपको बता देते हैं। तो पहला आपका समीकरण है एक्स स्क्वायर, हम एक बार नोट कर लेते हैं इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपका है द्विघात समीकरण, दिख रहा होगा आपको, द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए मतलब सूत्र क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसके मान का होता है आपका द्विघात बहुपद। अगर इसके मान का नहीं है तो द्विघात बहुपद नहीं है, ये आपको ध्यान रखने की बात है, ठीक है। तो चलते हैं ज्ञात करते हैं। इसमें दिया हुआ बहुपद है, अब आपको इसमें क्या लेना है, कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद आपका बहुपद है जो ज्ञात होने वाला है। तो कॉमन क्या ले सकते हो आप इसमें, एक्स स्क्वायर मैं ले लेता हूँ, फिर बताता हूँ आपको, 4x प्लस 2x माइनस 1। तो ये आपने कॉमन ले लिया है 4x 2। अब इसमें कॉमन आपको इसमें लेना है, पहले इसको आपको ऐसे जमाना है, उसके बाद आपको इसमें कॉमन लेना है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है इसमें तरीका आपको समझाने का। ये मैंने किस हिसाब से ले लिया, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया मैंने, एक x 8 को एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करना है। इसका एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 1 गुणा माइनस का 8 करेंगे तो माइनस का 8 आ गया। तो आपको करना क्या है, देखिए इधर आपको मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस का 8 आना चाहिए इन दोनों को, और जब घटाते हैं तो माइनस का 2 आना चाहिए, ठीक है। इधर x और लगा लेते हैं अपन 2x, ठीक है। 4 दूनी 8 माइनस का आ जाएगा, प्लस माइनस है तो माइनस का आ जाएगा, इस प्रकार से हमने लिया है। और इनको माइनस से में 4 में से माइनस का 2 घटेगा तो माइनस का 2x आने वाला है आपका। इस प्रकार से हमने ये क्या लिया है, कॉमन लिया है। नोट कीजिए, ये आपकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कॉमन लेने की। आपको अगर कॉमन लेना समझ आ गया तो पूरी एक्सरसाइज सोल्व हो जाएगी, ठीक है। कॉमन लेना समझिए पहले, कॉमन कैसे लिया जाता है, फिर आपकी पूरी एक्सरसाइज जो सॉल्व हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस 2 माइनस 1, नोट कीजिए फटाफट से जाके, फिर कराते हैं हम आपको आगे।
तो इसमें कॉमन ले लीजिए, दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन। तो एक्स आ रहा है, तो एक्स कॉमन आ गया, तो एक्स में एक्स का भाग दिया तो एक्स, इसमें देंगे तो 4। और इधर क्या आने वाला है, रुकिए, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हमने यहाँ पर 1 लिख लिया है और इधर है क्या वैसे 8, 8 है इधर, ठीक है। इसमें कॉमन ले लेते हैं 2, तो 2 में 2x का भाग दिया, 2x में 2 का भाग दिया तो x आने वाला है। 4 में भाग देंगे तो 2 चक्को 8, 4 बढ़ जाने वाला है। ये कोष्टक और ये कोष्टक दोनों आपके समान आ गए, तो आपका समझ लीजिए कॉमन है, जो सही लिया है आपने, वरना ये दोनों कोष्टक समान नहीं आते, तो ये आपका क्या हो जाता है, रॉन्ग। इन दोनों में कॉमन ले लिया फिर हमने, और इन दोनों में एक एक कॉमन ले लिया, और ये आपने जमा लिया है इस प्रकार से कुछ। अब इन दोनों में शून्यक ज्ञात करने हैं, अल्फा बीटा के मान है ये आपके, ठीक है, अल्फा बीटा के मान आपके ज्ञात हो रहे हैं। x माइनस 4, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए, इधर 0 रख दीजिए, x बराबर पक्षांतरण कर दीजिए, 4 आ जाएगा, प्लस का 4 आने वाला है, ठीक। और इधर है आपका x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर इसका पक्षांतरण इधर होगा तो क्या होगा, माइनस का 2 माइनस में बदल जाएगा, प्लस का चिन्ह इधर माइनस का था तो इधर प्लस में हो गया। नोट डाउन कीजिए, आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझा रहे हैं कैसे क्या क्या, एक एक चीज़ समझाइए। यहाँ पर 4x2 कैसे आया, यहाँ पर ये कैसे आई, ये कैसे आई, ये कैसे आए, पूरा कुछ समझाया है। इसमें कुछ सत्यता भी ज्ञात करनी है, पर हम वो नहीं ज्ञात करेंगे। ये हो चुका है आपका अल्फा का मान, और ये हो चुका है आपका बीटा का मान। अल्फा बीटा का मान आपको इस प्रकार से ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद दिया हुआ होगा, उसमें आपको कॉमन लेने हैं, फिर ऐसे अल्फा बीटा के मान ज्ञात करने हैं। अल्फा बीटा के मान ज्ञात हो गए तो आपकी शून्यकों के गुणनफल भी आ जाएंगे। शून्यकों का गुणनफल में क्या देगा आपको मैं बता देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, ये आपका शून्यकों का गुणनफल का सूत्र है। इधर समझाता हूँ, ये सूत्र आप देख लीजिए, इधर ये सूत्र है, तो इधर देखिए अल्फा का मान क्या है 4, प्लस का चिन्ह है इधर, और इधर है माइनस का, ये बीटा हो गया, बराबर बी। अब इधर क्या है माइनस का है, तो माइनस का ही लेना है चिन्ह, और इधर भी क्या है माइनस का 2, यहाँ से नहीं लेना आपको, इधर से लेने हैं ये a प्लस बी के मान, तो माइनस का और माइनस का 2 बटे अपॉन में ले लीजिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए का मान लेना है, तो ए का मान ये आने वाला है आपका 1 आ गया, तो 4 माइनस 2 बराबर प्लस का 2 बटे ए। आपका सत्यता की जांच हो रही है, ये शून्यकों के सत्यता की जांच है ये, ठीक है, शून्यकों का योगफल की जांच हो रही है, ये दोनों आपके बरोबर आ जाने चाहिए। तो इधर 2 माइनस करेंगे बराबर 2, तो ये क्या आ गया आपका बरोबर, तो ये आपका बिल्कुल सही, रॉन्ग नहीं है, ये राइट आंसर है आपका। ऐसे आपको जांच करनी है, ऐसे ही गुणनफल की जांच करनी है, आप वो खुद करके देखिए, मैं नहीं करने वाला वो, तो आप लोग जांच कीजिए इसकी शून्यकों के गुणनफल की फटाफट से जाके। नोट कीजिए और आप इसको शून्यकों का योगफल गुणनफल सब समझाना ही है आपको, एक एक बिल्कुल इजी मेथड से। नेक्स्ट टॉपिक में आपको क्या समझाने वाले हैं वो हम आपको बता देते हैं, तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है आपका। नोट कीजिए फटाफट से इसको। शून्यकों का योगफल और गुणनफल की वो हो रही है आपकी, तो आपको हमने बिल्कुल इजी मेथड से बता दिया है कि कैसे ज्ञात करते हैं, क्या क्या होता है, तो आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आई होप आपको बिल्कुल इजी मेथड से समझ आया होगा, ठीक है। शून्यकों का योगफल और गुणनफल आपको बता दिया है, आपको ठीक दिखाई भी दे रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ ठीक दिखाई दे रहा है। तो आपको पूरे सूत्र लिख रखे हैं हमने, आपको समझ आ रहा होगा, एक एक तरीके से समझाया है, बारीकी से एक एक चीज़ को पढ़ाया है आपको। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो को लाइक कर दें।
चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ऑल स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जैसे ही आप शेयर करते हैं हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, आपको देखते हैं। नोट कीजिए आप इसको, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है। शून्य को गुणनफल व योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। शून्य का आपको अल्फा बीटा का मान समझ नहीं आ रहा होगा, तो वो आपको समझ आ चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है आपको बता देते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है। बहुपद चैप्टर 2 क्लास 10। तो देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है भाग वाला। तो आपको हम इनको इसमें बिल्कुल इजी तरीके से वो समझा देते हैं। एलसीएम और एचसीएफ भी आपको काम आने वाले हैं। 2 में एलसीएम लेस है ये ज्ञात करना आपको जरूरी है, तो इसको हम समझा देते हैं। एलसीएम में आपको जैसे भी संख्या ले लेनी है। एलसीएम होता क्या है, LHS RHS नहीं होते, LHS RHS लेफ्ट हैंड साइड। एलसीएम में लेस है इसमें भाग देते हैं अपन लोग। फिर आपको एलसीएम ज्ञात करना होता है। जैसे कि कोई संख्या ले ली हमने 500, तो 500 का पहले हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से देना है इसमें भाग 250। 250 है ये। 250 में फिर आपका जाने वाला है 2 का 125 बार। 125 में 5 का जाएगा 25 बार। 25 में 5 का जाएगा 5 बार। 5 में 5 का जाएगा 1 बार। इधर आपका 1 आ जाता है, तो आपका ये हो चुका कंप्लीट। इसको लिखना किस प्रकार से है, एलसीएम नहीं हो रहा है ये आपका, एलसीएम नहीं है ये आपका अभाज्य गुणनखंड है। एलसीएम में 2 संख्याएं होती हैं खंड। अभाज्य गुणनखंड है आपका 500 का बराबर 2 × 2 × 5 × 5 × 5। नोट कीजिए, बिल्कुल इजी तरीके से समझा रहे हैं। 2 × 2 × 5 × 5 × 5 2 × 2 × 5 × 5 × 5। देखिए आप इधर से ये इसमें फिर इसको इससे, इन सबको गुणा करने पर क्या आएगा आपका 500 आने वाला है। इन सबको गुणा करने पर तभी आपका आंसर है जो राइट है, वरना रॉन्ग हो जाएगा। आप चेक कीजिए। 2 को 2 से करिए 4, 5 को 5 से करिए 25 और 5 इसको यहाँ पर लिख दिया। 25 को 4 से गुणा करते हैं 100 × 5 बराबर 500। ये आपका क्या हो गया, राइट हो गया आंसर। चेक कर लिया आपने, जैसे कि पहले भी किया होगा आपने। अभाज्य गुणनखंड आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हो कैसे होते हैं, 4th से। तो अभाज्य गुणनखंड ऐसे होते हैं। इन सबको जो भी ये आता है आपका, इन सबको मल्टीप्लाई करने पर आपकी क्या संख्या आती है, ये संख्या आती है जो आपको, जिसमें आप शुरू से भाग दे रहे हो वो संख्या अगर आपके आ गई मल्टीप्लाई करने पर, जैसे कि इधर हमने ज्ञात किया है, आ चुकी है हमारी 500। तो ये कैसा हो गया हमारा, राइट हो गया, ठीक है। तो नोट कीजिए। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको बिल्कुल इजी मेथड से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको रब कर देते हैं। आपको हमने बताया है अभाज्य गुणनखंड, आपको अभी अभी हमने बताया है, तो आपने वो एक बार देख लीजिए उसको। फिर हम आपको जो है एलसीएम बताने वाले हैं। एलसीएम होता क्या है, कैसे करते हैं एलसीएम को, तो एलसीएम के बारे में बताने वाले हैं आपको हम लोग। तो फटाफट से आपका देखिए एलसीएम बता देते हैं। आपका अभाज्य गुणनखंड जो हो चुका है, तो एलसीएम बता देते हैं आपको।
LCM में कितनी संख्या देगा 2, जैसे कि 25 एंड 50, ठीक है। 2 संख्याएं हैं आपके पास। 25 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, अभी अभी आपको बताया अभाज्य गुणनखंड करना। 25 में 5 का जाएगा 5 बार, फिर इसमें 1 बार, फिर 50 में देखिए 2 का 25 5 5, इसको लिखिए, इसको लिखिए, इसके अभाज्य गुणनखंड लिखिए 5 इंटू 5, इसके लिखिए 2 इंटू 5 इंटू 5। LCM में आपको करना क्या है, आप देखिए मेन बात LCM की मुख्य बात क्या है, जो भी कॉमन आता है, जो भी दोनों में मिलता है वो लिखना है सबसे पहले। 5 इंटू 5 LCM लिख दीजिए आगे, LCM याद कर रहे हैं 5 इंटू 5, फिर जो भी शेष बचता है उसको एंड में लिख देते हैं। इन सबको मल्टीप्लाई करने पर जो भी आने वाला है वो आपका LCM फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको बिल्कुल इजी तरीके से हमने बताया, अभाज्य गुणनखंड करना है दोनों संख्याओं का, जितनी भी 3 4 5 है, जितनी भी है सबका अभाज्य गुणनखंड करके आपको लिख देना है। कॉमन लेने हैं, कॉमन लेने के बाद आपको LCM आ जाएगा। इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर आपका LCM आएगा। इस प्रकार से LCM है, तो LCM आ चुका है आपका। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5 इंटू 5 इंटू 2, 25 इंटू 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 25 फिर 2 क्या गया 50 आपका LCM आ चुका है, नोट कीजिए। 50 आपका फाइनल आंसर नहीं, फाइनल आंसर ही है आपका 50। LCM आ चुका है आपको। हमने सबसे पहले HCF बताया, HCF नहीं, हमने आपको अभाज्य गुणनखंड बताया सबसे पहले। अभाज्य गुणनखंड ये बताए हमने आपको सबसे पहले, अभाज्य गुणनखंड, ठीक। अभाज्य गुणनखंड बताए हैं, उसके बाद बताए हैं हमने आपको LCM। आपको ये भी क्लियर करा दिया, सेकंड टॉपिक LCM भी क्लियर करा दिया। कुछ नहीं है, सब में आपको करना क्या है, अभाज्य गुणनखंड ये है मेन चीज। अभाज्य गुणनखंड अगर आपको आ गए तो आपको LCM HCF अभाज्य गुणनखंड सब चीजें आ जाएंगी। तो नोट कीजिए इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका। देखिए इधर आप बोर्ड पे एक बार इसको फिर से देख लीजिए। 25 में 25 और 50 का LCM ज्ञात करना है। तो 25 में 5 का भाग जा रहा है सबसे पहले, फिर 5 का दिया तो 5 बार गया, फिर 5 का दिया एक और बार तो 1 आ गया आपका। फिर 50 में दिया आपने 2 का सबसे पहले, क्योंकि का एक अंक 0 है, 0 होता है तो 2 का भाग देते हैं सबसे पहले, तो 2 का भाग दे दिया। 25 बार गया 2 का भाग, फिर 5 का दिया, 5 का 5 बार गया, फिर 5 का दिया 1 बार, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कर रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड हमने आपको इससे पहले करा दिया है, वो क्लियर हो चुका होगा टॉपिक आपका, तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। LCM में थोड़ा सा कुछ थोड़ा चेंज होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अभाज्य गुणनखंड 25 का और 50 का आपने नीचे लिख दिया 5 इंटू 5, ठीक है। 25 का क्या है 5 इंटू 5, तो 50 का क्या है 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो भी कॉमन आ रहा है जिसको आप सबसे पहले लिख लीजिए। 5 भी कॉमन आ रहा है, 5 दोनों में कॉमन है, दोनों ही, तो दोनों को आप सबसे पहले लिख लीजिए। कॉमन आता है उसको हम एक बार ही लिखते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। जो आपका कॉमन आ रहा है उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं, ठीक है। तो LCM आ चुका है आपका 5 इंटू 5 इंटू 2। फिर इन सबको आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद 5 इंटू 5 बराबर 25, फिर 25 को इंटू कर देना है 2 से। जैसे ही आप 2 से 25 को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाएगा आपका 50 आपका LCM आने वाला है। फाइनल आंसर आपका 50 होने वाला है। तो यार आपको बिल्कुल इजी मेथड से हम आपको एक एक चीज़ टॉपिक समझाते आ रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। एंड आपका चैप्टर 2 है क्लास 10th का बहुपद, कि आपको क्लियर कराया है हमने। तो
वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसको आप नोट कीजिए, आपको हम 25 सेकंड देते हैं इसको नोट करने के लिए। नोट कीजिए फटाफट से। तो आपने नोट कर लिया होगा ये। अगर नोट कर लिया है तो हम चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की ओर।